Good morning, students. So the next session in our list is about going to shopping. Okay, to the things that we will be going through in this chapter is about what all sentences you have to use. You have to use when you have to inquire for something and ask for price, and what sentences you have to use while purchasing something and making payments. So going to the market and buying some things from market is a necessity. Going means it is a necessity and it's a part of our daily life. So in this session we will be going through various sentences that can be used for those purposes. All right, so let's go to 13.2. 13.2 phrases to be used during shopping. What all phrases can be used during shopping is given under this point. Let us see. During shopping, you, the customer, go for shopping and interact with the salesman. Let us see what all phrases can be used while shopping for your necessity. अब कस्टमर और सेल्समैन के बीच में क्या फ्रेजेस यूज़ किए जा सकते हैं शॉपिंग करते टाइम पर, तो वो यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं. द फर्स्ट वन वुड बी इनिशिएटिंग द टॉक. इनिशिएटिंग द टॉक मीन्स बात शुरुआत करना बात की. Then after that what will be the next thing? So during the shopping what all things you will be asking? Then about price. So these are all things that we will be going through in the conversation with the salesperson. Alright, so the first one is initiating the talk. After entering a shop, mall or mart, either the customer or the salesman can initiate the conversation by using one of the following phrases. तो कोई फॉलोइंग फ्रेजेस या तो सेल्समैन यूज़ करे या तो कस्टमर यूज़ करे. अगर सेल्समैन यूज़ करता है तो सेल्समैन आपको देखकर शॉप पर क्या वर्ड्स यूज़ करेगा, तो ही कैन यूज़ और शी कैन यूज़ मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, और आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन पर्टिकुलर, क्या आप किसी चीज़ विशेष को सर्च कर रहे हैं तो मुझे बताइए. नेक्स्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू. सो दीज आर ऑल सेंटेंसेस दैट अ पर्टिकुलर salesman can use to start conversation with you. All right, the next is what customer can do. अगर सेल्समैन इनिशिएट नहीं कर रहा है तो अगर कस्टमर को इनिशिएट करना पड़ रहा है तो क्या कस्टमर बोले. सो टू पोलाइटली आस्क समथिंग द कस्टमर कैन स्टार्ट हिज और हर कन्वर्सेशन विद एक्सक्यूज़ मी. उसको कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एक वर्ड से एक्सक्यूज़ मी, है ना, एक्सक्यूज़ मी एंड देन व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट, आप वो सेल्स पर्सन को बता सकते हो. जैसे कि यहाँ पर बताया, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, स्पोर्ट्स शूज़ एंड अ DVD. Similarly, there are various sentences which are given over here. You can go through and understand. Next is during the shopping. जब शॉपिंग चल रही हो, during the shopping, तब क्या सेल्समैन बोल सकता है, सेल्स पर्सन बोल सकता है, वो देखिए. अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछा है तो सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, दे आर ओवर देयर, कि ये वहाँ रखे हुए हैं. अगर वो लाकर दे देता है अपने हाथ में तो वो क्या बोलेगा, हियर यू आर. ऑलराइट. और कोई ऐसी चीज़ है जो कि कुछ नंबर्स में खरीदनी होती है तो वो पूछ सकता है हाउ मच या हाउ मैनी वुड यू लाइक. और अगर उसके पास नहीं होगी तो वो सिंपली क्या बोलेगा, सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक और वट एवर. अगर कस्टमर को प्राइस पूछना है तो क्या सेंटेंसेस, क्या फ्रेजेस यूज़ किए जा सकते हैं. तो हाउ मच इज़ दिस स्वेटर, हाउ मच इज़ दिस आइटम फॉर, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला, हाउ मच डज अ चॉकलेट बार कॉस्ट. सो दीज आर ऑल सेंटेंसेस दैट कैन बी यूज फॉर आस्किंग द प्राइस बाय द कस्टमर. यहाँ पर इन्होंने कुछ बेसिक इंग्लिश के चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि ए कहाँ पर यूज़ होता है. तो ए जनरली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ए यूज़ होता है कंसोनेंट साउंड के लिए. एन काय के लिए यूज़ होता है जहाँ पर वोवेल साउंड हो तो वहाँ पर एन यूज़ होता है. और द कहाँ पर यूज़ होता है, तो जब कभी आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को मांगते हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हो तब द यूज़ किया जाता है. जैसे कि सैम्पल ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देख सकते हो. टेल मी द प्राइस ऑफ अ मग, तो यहाँ पर एक कंसोनेंट है मग, तो वहाँ पर उन्होंने ए मग लगाया है. नेक्स्ट है टेल मी द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज. अब ऑरेंज एक ओ से साउंड होने वाला वोवेल है, तो यहाँ पर एन ऑरेंज इन्होंने बोला है. और अगला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टेल मी द प्राइस ऑफ द रेड मग. अब द रेड मग क्यों, क्योंकि दूर कहीं जो लाल कलर का मग रखा हुआ है उस पर्टिकुलर लाल कलर के मग की प्राइस पूछी है, इसलिए द रेड मग इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है. ऑलराइट, अब आपने सेल्समैन से पूछ लिया क्या चाहिए, सेल्समैन ने आपको चीज़ बता दी, सेल्समैन ने प्राइस भी बता दी, सब कुछ हो गया. नाउ व्हेन यू हैव टू फाइनलाइज द आइटम और इफ़ यू हैव टू रिजेक्ट द आइटम, सो व्हाट ऑल सेंटेंसेस यू कैन यूज़. तो यहाँ पर क्या सेंटेंस यूज़ किए जा सकते हैं, देखो, आई विल टेक इट, इट डजंट फिट मी और इट डजंट सूट मी, इट्स टू बिग, इट्स टू स्मॉल, इट्स टू वाइड, इट्स टू टाइट, इट्स टू एक्सपेंसिव. ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं. और वेयर कैन आई ट्राई दिस ऑन प्लीज़, और अगर कोई चीज़ ट्राई करके चेक करना हो, शूज़ हुए या कुछ क्लोथ्स हुए, कुछ अपरेल्स हुए, तो उसके लिए आप पूछ सकते हो कि वेयर कैन आई ट्राई दिस ऑन प्लीज़.
कहाँ पर मैं इनको चेंज कर कर देख सकता हूँ. ऑलराइट, इवन इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट, देयर आर सम सेंटेंसेज इट्स नॉट क्वाइट व्हाट आई वांटेड, मैं जो चाह रहा था ये वो नहीं है. आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आया. हैव यू गॉट दिस इन अनदर साइज और कलर? अगर साइज़ या कलर उसी फैब्रिक में आपको दूसरा कलर चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या साइज़ छोटा है आपको बड़ा चाहिए तो उसके लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. और लास्ट दिया हुआ है हाउ मच इज़ इट, है ना, प्राइस क्या है या कैसा है, उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. लास्ट इज phrases that can be used at the moment of payment or ending the conversation. जब आपको कन्वर्जेशन एंड करना हो तब क्या वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं. सेल्समैन है तो वो क्या यूज़ करेगा, शैल आई गिफ्ट रैप इट, अगर वो गिफ्ट रैप करना है आपको तो वो पूछ सकता है. नेक्स्ट, दैट कम्स टू मीन्स वो आपको फाइनल अमाउंट बता सकता है कि क्या आपको पे करना है. दैट्स 950 ऑल टुगेदर. और पूछ सकता है एनीथिंग एल्स, कुछ और भी चाहिए क्या. वुड यू लाइक अ बैग, कैरी बैग चाहिए क्या. नेक्स्ट, हियर यू आर और हियर यू गो, आपको हैंड ओवर करते हुए बोल सकता है हियर यू आर, हियर यू गो, मतलब सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, ये रहा आपका सामान. और हियर्स योर चेंज, अगर आपने कुछ अमाउंट दिया है 950 हुआ है, 1000 दिया है तो 50 वो रिटर्न करेगा, तो हियर्स योर चेंज बोला जा सकता है सेल्समैन के द्वारा. नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कस्टमर. तो कस्टमर क्या बोल सकता है, कस्टमर को अगर कन्वर्सेशन एंड करना हो तो व्हाट ऑल सेंटेंसेस कस्टमर विल यूज. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट, थैंक्स. Could I have a receipt, please? I'm afraid, I'm sorry, I don't have any change. Where is the checkout? Could I have a plastic bag, please? Do you accept credit cards? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि कस्टमर यूज़ कर सकता है. यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल कन्वर्जेशन दिया हुआ है. आप लोग इस एग्जाम्पल कन्वर्जेशन को गो थ्रू करना और देखना कि आपको क्या समझ में आ रहा है. यहाँ पर एक सेल्समैन और कस्टमर के बीच के कन्वर्जेशन को यहाँ पर बताया हुआ है, जहाँ पर सेल्समैन कुछ स्वेटर खरीदने गया हुआ है और वो किस तरीके से डील कर रहा है, किस तरीके के सेंटेंसेस बोल रहा है, एंड सेल्समैन कैसे सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ऑलराइट, आगे यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन 4 इन्होंने दिया हुआ है. इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताया हुआ है. एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये आप बखूबी जानते हैं. यहाँ पर अगर आपको नहीं पता हो एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप लोग इस पर्टिकुलर पेज को देख सकते हैं. यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बताया हुआ है. इवन दे हैव गिवन यू सम चार्ट, सम टेबल इज़ गिवन टू यू वेयर सम एग्जाम्पल सेंटेंसेज आर गिवन. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारे के सारे टेंसेज में जो सेंटेंसेस कैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में लिखे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं. तो एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन, इफ़ यू फेस सम डाउट्स so you can ask me. Alright, this is it for today's class. Thank you students, see you in the next class.